क्यों सुमन जी, क्यों हंसी आ रही है इतनी? अरे मेरे कुछ दोस्त हैं। उनको मधुमेह है और मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या करें। तो जब उनको मैं दीक्षित जी का मंत्र समझाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि हाँ, खाना पीना तो ठीक है, लेकिन मुझे व्यायाम की क्या जरूरत है। हम्म। मुझे कहते हैं हम तो इतना दिन भर मेहनत करते रहते हैं, यहाँ काम करते रहते हैं। कुछ गृहिणियां या वो कहते हैं हम अपने खाना वाना पकाते रहते हैं, घर के काम करते हैं, तो मुझे व्यायाम की जरूरत ही क्या है। तो आज मेरे ख्याल से हमारे काफी दर्शकों को भी यही शंका है, हम्म। उनका भी यही सवाल है कि अगर हम इतना दिन में व्यायाम करते हैं, शाम को थक जाते हैं, तो हमें व्यायाम की क्या जरूरत है। तो आज हम व्यायाम और रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम काम करते हैं, इन दोनों का फर्क हमारे दर्शकों को समझाएंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर रत्ना आष्टीकर। नमस्ते, मैं कमांडर जोशी। देखिए, इस ये जो प्रश्न है, ये बहुत सारे दर्शकों को आता है। जो रोजमर्रा का काम हमारा है, उसमें हमारी ऊर्जा तो खर्च जरूर होगी, लेकिन जो व्यायाम के फायदे हैं, वो उससे नहीं मिलते। नहीं। हाँ, तो इसलिए हर दिन का व्यायाम जरूरी। व्यायाम का मतलब है सोच समझकर की हुई, बार बार की हुई क्रियाएं, जिसमें कुछ प्लान या आकृतिबंध हो और जिससे कुछ नतीजों की अपेक्षा हो। तो ये बताइए फिर कि कितने प्रकार के व्यायाम हैं? मेरे ख्याल से 3 मुख्य प्रकार हैं। ये 3 प्रकार के व्यायाम हैं: एरोबिक व्यायाम, स्नायु बल बढ़ाने के व्यायाम और लचीलेपन के व्यायाम। आज के कार्यक्रम में हम सिर्फ एरोबिक व्यायाम के बारे में सीखेंगे। अगले भागों में हम बाकी दोनों विषयों के बारे में बात करेंगे। एरोबिक व्यायाम प्रकार, जिसमें हृदय गति बढ़ती है और सांस की गति बढ़ती है, और वो बढ़ी हुई कुछ हद तक रहती है। हाँ। कुछ समय तक रहेगी, उसको एरोबिक व्यायाम प्रकार कहते हैं। जैसे तेज गति से चलना है, या जॉगिंग दौड़ना है, स्विमिंग, साइकिलिंग। कुछ नृत्य प्रकार भी आप कर सकते हैं उसके लिए, या सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ट्रेकिंग जैसे व्यायाम, वो सभी इस व्यायाम प्रकार के उदाहरण हैं। मतलब जहां पर भी काफी समय तक आपकी हृदय गति और आपकी सांस तेज चले, उसे एरोबिक व्यायाम कहते इस अभियान में हम ज्यादातर चलने पे जोर देते हैं। हैं। क्यों? आ, सीधी बात है, कुछ चीजें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती उसके लिए। ये चीज आपको सीखना नहीं पड़ता नई तरीके से। जैसे आप 1 साल की उम्र से हो गए, आप चल रहे हैं, आप दिन में कौन से भी समय आप कर सकते हैं। ऐसे जरूरत नहीं है कि वो सुबह में करे की जाए, दोपहर में करे, कौन से भी समय कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अगर बाहर जाना मुमकिन नहीं है तो घर में कर सकते हैं। तो फिर इतना आसान है, सीधा है ये व्यायाम, फिर भी इसमें कुछ ऐसा होगा कि इसमें जो लोग पहली बार ये शुरू कर रहे हैं उनको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जी हाँ, वो क्या है? इस अभियान में हम बताते हैं कि आप अगर चलना ये व्यायाम प्रकार चुन रहे हैं, तो आपकी रफ्तार क्या होनी चाहिए उसमें। वो है 45 मिनट में 4.5 किलोमीटर चलना, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 10 मिनट। इस गति से आपको चलना है। अब जो लोग नई शुरुआत कर रहे हैं, वो इस गति से शायद ना चल पाए, तो उन्होंने क्या ध्यान रखना है कि वो ध्येय रहेगा कि उनको वो मंजिल हासिल करनी है, लेकिन तब तक कम से कम 4.5 किलोमीटर वो चले। अब चलते समय दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक है आपका पोस्चर, मतलब आप बहुत झुककर ना चले, आगे झुककर या पीछे झुककर ना मतलब चले, एकदम सीधे खड़े होंगे, सीधे सीधे चलें, कंधे पीछे, आपकी गर्दन गर्दन। सीधी, जी हाँ। और आपकी दृष्टि सामने रखें। हाँ, इस तरह से। लेकिन ट्रैफिक का ध्यान रखें। हाँ। तो आपका पोस्चर सही होना जरूरी है। और दूसरी बात है, आप जो जूते इस्तेमाल करेंगे, वो
ना तो ज्यादा चुस्त हो, ना तो बहुत ढीले हो। तो महंगे ब्रांडेड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चलते समय आपको आरामदायी होना होना चाहिए। चाहिए। तो अच्छे जूते बहुत महत्व के हैं, और खास तौर पे मधुमेही व्यक्ति के लिए, क्योंकि अगर पाँव में संवेदनाओं का इश्यू अगर है, उनको प्रॉब्लम अगर है वो, तो अच्छी तरह से जूते पहनना बहुत जरूरी है। और मेरे ख्याल से किसी भी व्यायाम करते समय पानी की एक छोटी सी बोतल हाथ में रखें, ज्यादातर मतलब, और वो जो गर्मियों के दिनों में तो जरूर अपने साथ एक पानी की बोतल होनी चाहिए। ये हुई बात चलने वाली। जी हाँ। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको साइकिल चलाना पसंद है, हम्म, कुछ लोग हैं जो तैराकी करते हैं, जी हाँ। उनके आसपास कहीं पे स्विमिंग पूल होता है तो जाते हैं वहां पे तैराकी करते हैं। हाँ हाँ। तो इनके बारे में क्या बताएंगे आप? अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं, तो अ, घर में या जिम में कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज साइकिल रहती है, स्टेशनरी बाइक, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाहर जा सकते हैं। कौन सी भी साइकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 चीज़ों का ध्यान रखें, उसके बारे में किसी जानकार व्यक्ति से आप सलाह ज़रूर ले लें, कि आपकी सीट की ऊँचाई, सीट से आपका हैंडल का अंतर कितना है, और जब आप पैडल चला रहे हैं, तब सीट से पैडल का डिस्टेंस, मतलब चीज़ों आपकी का। साइकिल के सीट की ऊंचाई, हुँ, आपसे, आपके कंधों से आपके हैंडल का अंतर, जी हाँ। और तीसरा क्या है? आप जब पैडल चला रहे हैं, पैडल चला रहे हैं। तब किस तरीके की आपकी घुटनों की परिस्थिति होती है। ये 3 चीज़ों का ध्यान ध्यान रखना रखना ज़रूरी चाहिए। है। हाँ, आप किसी भी व्यायाम प्रकार का चुनाव कर सकते हैं। जैसे आप चलना, दौड़ना, साइकिलिंग, तैरना, सीढ़ियाँ चढ़ना-उतरना, नृत्य, हम्म। कौन-सा भी हो, वो आपको 45 मिनट करना है। ये एक सवाल काफी दर्शकों को है कि 45 ही मिनट ही कम से कम क्यों? हाँ, हाँ। ऐसा है ना कि पहले 20-30 मिनट में आपके शरीर की सिर्फ ग्लूकोज या ग्लाइकोजन का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए किया जाएगा। अगर आप शरीर की चर्बी हटाना चाहते हैं, तो उसका उपयोग तो शरीर 30 मिनट के बाद करना शुरू करेगा। तो ये बहुत महत्व की बात है, जिन लोगों को वजन घटाना है अपना, अपनी चर्बी कम करनी है, तो शुरू के 25-30 मिनट में आपके जो अंदर खून में और मसल्स में जो आपके स्नायु में जो शक्कर रखी होती है तुरंत इस्तेमाल की, वो खत्म होती है पहले, उसके बाद चर्बी का इस्तेमाल शुरू होता है। जी। मान लीजिए लोगों के पास, लोग कहते हैं समय नहीं है, तो किस समय ये व्यायाम करने चाहिए? कौन सा भी समय करें, सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, अगर पूरा खाना खा लिया है, तो खाने के तुरंत 1 घंटे के अंदर-अंदर ये व्यायाम नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को जिनको आदत नहीं है, हाँ, उनको कहीं पेट-वेट दर्द होना जी। शुरू हो सकता है। अगले एपिसोड में हम अगले प्रकार के व्यायाम यानी स्नायु शक्तिवर्धक व्यायाम के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र: दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए।